Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Asad. I am your biology instructor. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा साइटोस्केलेटन की बात करेंगे। तो साइटोस्केलेटन, जैसा कि आप बुनियादी जमातों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं कि जो साइटोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज कॉल्ड द एक्टिन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ट्यूबुलिन। तो अजीज तलबा, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो बेसिकली सेल की शेप को मेंटेनेंस देती है और जो एक्टिन प्रोटीन है वो बेसिकली सेल की शेप को चेंज करने के अंदर हेल्प देती है। अजीज तलबा, अगर हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो लिपिड पार्ट है किसी भी मेम्ब्रेन का, वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी को कंट्रोल करता है। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किसी भी फास्फोलिपिड के अंदर आते हैं तो वो लेयर्स बहुत फ्लूइड पैदा करती है दैट मेक सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लेक्सिबल। इसके साथ साथ अजीज तलबा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है टू स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर और ये बहुत सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के जो आयंस हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने और बाहर जाने से रोकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास बहुत नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो आइडेंटिकली अपने एक दूसरे कंपेनियन के साथ फंक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो पहला है दैट इज कॉल्ड द चैनल प्रोटीन्स और कॉल्ड द कैरियर प्रोटीन्स। सर्टेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं किसी भी मॉलिक्यूल की पैसेज के अंदर, एंड सम दोज हैव द चैनल थ्रू विच अ सब्सटेंस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हाइल द अदर हेल्प टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दूसरा पार्टनर डियर स्टूडेंट्स जो है वो एंजाइम्स है। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव द एंजाइमेटिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल जैसा कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट होना। और डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जब एक एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी के अंदर या एएमपी के अंदर कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। हम ये देख लेते हैं कि कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्ट एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम करती है जो बेसिकली एक सेल से दूसरे सेल के जो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस है उसको सरंजाम देते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है रिसेप्टर के ऊपर वो एज अ इंट्रासेल्युलर मैसेंजर के तौर पे काम करता है। मिसाल के तौर पे एक हार्मोन ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और वो स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ बाइंड करके स्पेसिफिक स्टिमुलस जो है वो प्रोड्यूस करता है। अजीज तलबा, जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एंटीजन। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजेंस के तौर पे काम करती हैं जो सेल्स को अनेबल करती हैं कि वो रिकग्नाइज करें दूसरे सेल्स को। फॉर एग्जांपल, कुछ फॉरेन एंटीजेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रिकग्नाइज करके अटैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ B lymphocytes and the B lymphocyte is called the immune system। अजीज तलबा, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स एज अ सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ये सेल टू सेल रिकग्निशन और स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन अ टिश्यू। हम ये जानते हैं कि टिश्यू इज द अकोमुलेशन ऑफ सेल्स इन अ वेरी आइडेंटिकल मैनर, और इस मैनर के साथ साथ अजीज तलबा हम ये देखते हैं कि सही किस्म के सेल्स जो हैं वो एक सही किस्म के स्ट्रक्चर के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके साथ साथ अजीज तलबा हम ये देख सकते हैं कि जो सेल का इंटरेक्शन है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली दो किस्म के इन्वायरमेंट्स जो हैं वो उसको क्रिएट करता है। वन इज टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज हाईली न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, और दूसरा जो है वो है एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, एंड द थर्ड वन इज secrete the useful substances, and finally we have the ionic gradients and essential for the nervous and muscular activity। अजीज तलबा, इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो डिपेंड करती है लिपिड कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के शामिल हैं। अजीज तलबा, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि पैक्टिक एसिड्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जो तकरीबन 100 ग्लैक्टोयूरन एसिड मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं,
and they are hydrophilic and they form salts with the calcium and magnesium, as well as they are the major components of the middle lamella but also found in the primary cell wall. अजीज तलबा, सफ़ा नंबर 12 के ऊपर फिगर 1.11 में अगर हम देखें तो हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास आपको अंदर एक लेयर नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला के बाहर हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर हमारे पास जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है। इस प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कुछ एडजॉइनिंग सेल्स हैं जो बेसिकली सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस जो है उसको सरअंजाम देते हैं। तो अजीज तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं और उन टेक्निक्स को हम सेल बायोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन की बात की। सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। कुछ हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात की, उसके अंदर हमने इयोजिन और हेमाटोक्सिलिन की डाइस को यूज़ किया। उसके अलावा हमने माइक्रो डाइसेक्शंस की बात की, टिश्यू कल्चर, और हमने सेपरेशन टेक्निक जिसको हम क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से याद करते हैं उसको हमने देखा। अजीज तलबा, इसके साथ साथ हमने कुछ रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी की बात की और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखा, दैट इज मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ सेलुलोज, मिडल लैमेला, पैक्टिनेज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन के कंपोनेंट से मिलकर बनती है जो प्लांट को एक टफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।